राजधानी रायपुर में अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफियाओं पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। रायपुर नगर निगम अवैध प्लॉटिंग वाली जमीनों पर सिर्फ कार्रवाई ही नहीं बल्कि अधिग्रहण तक की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके लिए शासन और प्रशासन को प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही निगम को बड़ी ताकत मिल जाएगी और भूमाफियाओं पर सीधा शिकंजा कसा जाएगा। आखिर कैसे होगा जमीन अधिग्रहण और क्या है निगम की तैयारी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रायपुर में अवैध प्लॉटिंग के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम अब सख्त कदम उठाने जा रहा है। निगम की तैयारी ऐसी है कि नियमों का उल्लंघन कर प्लॉट काटने वालों की जमीन तक अधिग्रहित की जा सकती है। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और मंजूरी का इंतजार है। राजधानी रायपुर में अलग अलग जोन में अवैध प्लॉटिंग को लेकर लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन नगर निगम पहले इस मामले में एफआईआर करने की प्रक्रिया करती थी, लेकिन अब जो है उन जमीनों पर जो अवैध प्लॉटिंग की जमीनें हैं, जो अवैध निर्माण की जमीनें हैं, वहां जो है डायरेक्ट अधिग्रहण किया जाएगा। और जिस तरीके से अभी अवैध प्लॉटिंग को लेकर अलग अलग जोन में मामले आ रहे हैं, नगर निगम इस और बढ़ रहा है कि उन जमीनों को अधिग्रहण करके खुद डेवलप करवा के और उन लोगों को यानी कि ग्राहकों को देगा। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि ये प्रक्रिया कब तक शुरू होगी, क्योंकि शासन प्रशासन को पत्र लिखा गया है और जो मानक है, जिस तरीके से नियम है, उसमें कहीं ना कहीं प्रावधान किया जाएगा और हरी झंडी मिलने पर ये चीजें शुरू की जाएगी। लेकिन कब तक शुरू होगी और कैसे अधिग्रहण किया जाएगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजधानी में लगातार सामने आ रहे अवैध प्लॉटिंग और जमीन कब्जे के मामलों को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। वर्तमान में अवैध प्लॉटिंग के मामलों में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार जिला प्रशासन के पास है, लेकिन अब निगम ऐसे मामलों में जमीन अधिग्रहण की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। इसके लिए शासन और प्रशासन को पत्र भेजा गया है। हरी झंडी मिलते ही चिन्हित भू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी। रायपुर नगर निगम पिछले कई महीनों से अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चला रहा है। निगम अधिकारियों के मुताबिक अलग अलग जोनों में अवैध प्लॉटिंग की पहचान की जा रही है और 3 मामलों में अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पूर्व में अवैध प्लॉटिंग पे जब कार्रवाई होती थी तो स्थल पे रोडों को काटना और एफआईआर करने की कार्रवाई की जा रही थी, परंतु नगर पालिका निगम एक्ट में की धारा 292 के तहत एफआईआर न करते हुए उन पे अधिग्रहण करने की कार्रवाई की जानी है। तो वर्तमान में अभी पिछले 1 सालों में 46 अवैध प्लॉटिंग चिन्हित की गई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए भी 3 प्रकरणों में अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है और बाकी चिन्हांकन के लिए एडीएम सर के यहाँ लेटर गया हुआ है। अधिग्रहण की कार्रवाई में सबसे पहले जो भी अवैध प्लॉटिंग करता है, जो लोगों को बेच रहा है, तो ऐसी जगहों पे जाके जैसे ही सूचना मिलती है या रोडों पे का विकास होता है या अवैध प्लॉटिंग का तहसीलदार के यहाँ से प्रतिवेदन आता है, तो यदि इस तरह की कोई पहल की गई है तो सराहनीय पहल है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें इतना समय क्यों लग गया। अगर इस तरह का निर्णय लेना तो पहले लेके इसे कानून बनाया जाता ताकि आज तक कोई कार्रवाई होती और अवैध प्लॉटिंग पर हम शिकंजा कस पाते। और जो भूमाफिया लोग चारों तरफ रायपुर राजधानी को काटने का काम कर रहे हैं, उनसे रायपुर राजधानी को बचाया जा सकता। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन को इसमें विशेष रुचि लेकर इस कानून को जल्दी से जल्दी लाना चाहिए और कोई बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।